हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। ये वीडियो होने वाली है क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 9 पैरामीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज 9.2 से रिलेटेड। और 9.2 एक्सरसाइज के हम फर्स्ट 12 क्वेश्चंस कर चुके हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन 13 देखने वाले हैं। अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है और मैं प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे आप पिछले क्वेश्चंस भी देख पाएं। क्लास 7 मैथ्स प्लेलिस्ट पूरे की लिंक दे दूंगी, ठीक है। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस करी है तो आप जा करके देख सकते हैं। 13 क्वेश्चन में क्या है, अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड। तो एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, यानी कि गोल फ्लावर बेड है, जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है। और ये किससे सराउंडेड है? एक पाथ से, ठीक है, एक रास्ते से, एक पाथ से सराउंडेड है। और वो पाथ 4 मीटर चौड़ा है, ठीक है, उसकी वाइडनेस 4 मीटर है। और ये जो आपको सर्कुलर फ्लावर बेड दे रखा था, यानी कि ये, इसका डायमीटर भी बता रखा है 66 मीटर। तो फ्लावर बेड को आप एक तरीके से गार्डन कह सकते हो, जहाँ पे काफी सारे फ्लावर्स हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ? आपको इस पाथ का, ये जो पाथ है ना, ये वाला पाथ, इसका एरिया बताना है। ओके, तो क्वेश्चन आई होप आप समझ गए होंगे। देयर इज अ सर्कल गिवन। ये सर्कल क्या है? एक फ्लावर बेड है जिसका डायमीटर 66 मीटर है। और ये फ्लावर बेड ये एक पाथ से सराउंडेड है। और इस पाथ का जो वाइडनेस है, यानी जो चौड़ाई है, वो है 4 मीटर। तो अब आपको सिंपली से क्या करना है, इस पाथ का एरिया बताना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका फिगर है, राइट। तो अब इसका तो डायमीटर आपको दे रखा है 66 मीटर, और इसकी जो यहाँ पे वाइडनेस है, यानी चौड़ाई है, वो है 4 मीटर। तो आपको करना क्या है, देखो सिंपल है। आपको इस पाथ की, ये जो पाथ है, इसका आपको एरिया बताना है, राइट। ये पूरा पाथ, इसका आपको एरिया बताना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे का, यानी कि इस अंदर वाले फ्लावर बेड को भी मिला करके और इस पाथ को भी मिला करके, ठीक है, इस पूरे का एरिया निकाल देंगे। तो आप सिंपली से क्या करेंगे, पूरे का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इस फ्लावर बेड का, ओनली इस अंदर वाले सर्कल का एरिया निकालोगे, ठीक है। और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लोगे। एक और बार समझाती हूँ। पूरे सर्कल का आपने एरिया निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद अंदर वाले सर्कल का एरिया निकाल लिया। अब आप खुद ही सोचो, आपके पास पूरे सर्कल का एरिया है और अंदर वाले सर्कल का एरिया है, ठीक है। अब अगर आप इस सर्कल को हटा देते हो, इस सर्कल के एरिया को इस पूरे सर्कल के एरिया से घटा देते हो, ठीक है, यानी कि आप इसका एरिया निकाल दोगे। आपने ये हटा दिया यहाँ से, ठीक है, इसका एरिया इसमें से हटा दिया। तो अब क्या बचेगा? सिर्फ ये पाथ बचेगा ना, सिर्फ ये पाथ ही तो बचेगा, ठीक है। और पाथ का एरिया आपको पता चल जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे फ्लावर बेड और पाथ दोनों का एरिया एक साथ करे निकाल लेंगे, टोटल निकाल लेंगे। टोटल एरिया में से फिर इस फ्लावर बेड का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको पाथ का एरिया पता चल जाएगा। सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर हमें एरिया निकालना है। एरिया के लिए हमें आर चाहिए, रेडियस चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन में एक और चीज बोल रखी है। क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि आपको पाई जो है 3.14 लेना है, ठीक है। तो ये चीज भी ना क्वेश्चंस में गिवन होती है कि 22/7 ले या 3.14। तो 3.14 बोल रखा है यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर के लिए हमें रेडियस तो चाहिए ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फ्लावर बेड का एरिया निकालते हैं। 66 मीटर्स का डायमीटर है, और हम सब जानते हैं कि डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस होता है। अभी मैं आपको बस समझा रही हूँ कि क्वेश्चन को कैसे करना है, फिर प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ कैसे आप लिखोगे वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो देखो, 66 मीटर का सबसे पहले हाफ करो तो 22 आ जाएगा, सॉरी 33 आ जाएगा, ठीक है। कैसे हाफ करोगे? 2 से डिवाइड कर दोगे, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। तो यहाँ से आपको फ्लावर बेड का तो रेडियस मिल जाएगा। फ्लावर बेड का रेडियस क्या हो जाएगा? 33 मीटर हो जाएगा। अब आप इजीली क्या कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर में रख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि फ्लावर बेड पहले टोटल एरिया निकाल लेते हैं, है ना। टोटल एरिया निकाल लेना, तो फ्लावर बेड प्लस आपका ये जो पाथ है,
प्लस जो पाथ है, ठीक है, दोनों का एरिया हमें एक साथ निकालना है। तो पहले हम दोनों के रेडियस को प्लस कर देते हैं। जैसे कि फ्लावर बेड का तो 33 हमने निकाला और इसका 4 हो गया, तो कितना हो गया 33 प्लस 4 37 हो गया, ठीक है, 37 मीटर। अब हम एक साथ इनका एरिया निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 ले ली, ठीक है, 3.14। अब यहाँ से रेडियस चाहिए और रेडियस हमने दोनों का एक साथ ले लिया क्योंकि हमें टोटल एरिया निकालना है। तो रेडियस के लिए 37 मीटर हमारा आया था ना रेडियस, मल्टीप्लाई बाय 37, 37 का स्क्वायर यानी 37 इंटू 37, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर देना, तो आपको जो है टोटल एरिया पता चल जाएगा। अभी मैं आपको पूरा सॉल्व करके भी दिखाऊंगी, आपको टोटल एरिया पता चल जाएगा। अब इस टोटल एरिया में से आप इस सर्कल का एरिया निकालो, सिर्फ इस फ्लावर बेड का एरिया निकालो। कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर, पाई रेडियस 66 मीटर का हमने निकाला, 33 आया, 33 इंटू 33, क्योंकि पाई आर स्क्वायर की तरफ से देखो, पाई आर स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर, तो रेडियस 33 इंटू 33 हो जाएगा ना। कि स्क्वायर का मतलब होता है, आर स्क्वायर का क्या मतलब है कि जो भी रेडियस है, मान लो रेडियस 2 है तो उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2, तो स्क्वायर जब लगा होता है ना तो मतलब वही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब आपका एरिया निकल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस तो हमने बहुत कर लिए हैं, तो ये सिंपल हो जाता है, ठीक है। आप समझोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये और इजी लगेगा। तो अब यहाँ से आपको एरिया किसका पता चल जाएगा, एरिया ऑफ फ्लावर बेड, फ्लावर बेड का भी एरिया पता चल जाएगा। अब आप सिंपली से क्या करोगे, जो एरिया आपको फ्लावर बेड का मिला और जो टोटल एरिया है, तो टोटल एरिया में से आप घटा दोगे इस फ्लावर बेड के एरिया को, ठीक है। इस पूरे में से देखो, इस पूरे में से जब आप इसको निकाल दोगे, इसको आपने निकाल दिया, तो आपको सिर्फ ये पाथ का एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें ये करना है। तो अब आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे रेडियस ऑफ फ्लावर बेड सबसे पहले हमने निकाला था 33 मीटर हमें मिला था। अब फ्लावर बेड और पाथ दोनों का रेडियस हमने ऐड कर दिया, 37 मीटर हमें मिला। उसके बाद हमने एरिया निकाला फ्लावर बेड और पाथ दोनों का एक साथ, इस रेडियस को लेके, टोटल रेडियस को लेके 3.14 मल्टीप्लाई बाय 37 इंटू 37। तो 3 पॉइंट पहले 37 और 37 को देखो मल्टीप्लाई करके, तो 7 7 से 49, ठीक है, 21 प्लस 4 25 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। 7 3 21, 1 2 कैरी, 3 3 9 प्लस 2 11, तो ये यहाँ से आ गया 1369। अब इसमें 3.14 का मल्टीप्लाई करना है, 3.14 इसका मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से 9 4 जा करेंगे 36, 6 3 कैरी, 6 4 जा कितना होता है, ऐसे करते जाएंगे, 24 25 26 27, 7 2 कैरी, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 4 1 कैरी, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 4 1 जा 4 प्लस 1 5। तो मल्टीप्लिकेशन तो बहुत इजीली हो जाएगा। ऐसे ही पहले आप डेसिमल पे ध्यान मत देना, ठीक है। नॉर्मली 314 समझो इसको और करते जाओ मल्टीप्लाई। डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई करना आई होप आपको आता ही होगा। और यहाँ पे 4, फिर 6 1 कैरी, ऐड कर दोगे ना इनको, 9 8 2 4। अब ये आपका आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे डेसिमल को ध्यान दो, यहाँ 3.14 था ना, 3.14। अब ये जो पॉइंट है वो दो नंबर के आगे लगा है, 14, ये दो नंबर है, इनके आगे ये पॉइंट लगा है, तो यहाँ पे भी इन दो नंबर को छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 4289.66। और क्योंकि एरिया निकाला है तो हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, तो मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें 4298.66 मीटर स्क्वायर मिल चुका है। अब हम एरिया फ्लावर बेड का निकालेंगे, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 33 इंटू 33, ये हमने रेडियस निकाला था, ठीक है, क्योंकि 66 डायमीटर है तो उसका हाफ कर दिया हमने, तो हमें क्या मिल गया, 33 मीटर रेडियस मिला था। तो इसको हमने निकाला, तो ये हमें मल्टीप्लाई करके 3419.46 मीटर स्क्वायर मिलेगा। आप करके देखना, ठीक है। मैंने आपको समझा ही दिया कि कैसे डेसिमल लगता है। फिर एरिया ऑफ पाथ हम लोगों को मिल जाएगा, फ्लावर बेड और पाथ टुगेदर, उनका जो हमने एरिया निकाला है उसमें से आप इस फ्लावर बेड के एरिया को घटा दो, माइनस कर दो, तो यानी कि 4298.66 मीटर स्क्वायर, ये तो आपका टोटल एरिया था दोनों का मिला करके। फ्लावर बेड का कितना निकाला हमने, फ्लावर बेड का है 3419.46, 3419.46, यही है ना।
ओके, अब यहाँ पे ये भी मीटर स्क्वायर में, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 6 में से 6 0, 4, 6 में से 4 गए तो 2 पॉइंट, यहाँ पे भी देखो ऐसे हम लोग करेंगे तो इधर हो जाएगा ये 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7 एंड देन यहाँ पे 12 -4 7 हो जाएगा, नो 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 3 बचा एंड 0। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 879.20 मीटर स्क्वायर। ये एरिया हो जाएगा किसका, उस पाथ का जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, उसका आंसर हमें यहाँ पर मिल जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो अब मैं पूरा आपको एक बार ये सब मिटा देती हूँ और एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे कैसे हमने प्रोसेस किया है। ठीक है, ये आपका आंसर है। ओके, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।